हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो पे। तो मैंने आपको कल भी वीडियो में यही अपडेट दिया था कि कहीं आप ट्रैप तो नहीं हो गए। तो फ्रेंड्स, हमारे जो मेंबर्स हैं वो इस चीज़ को भली भांति जानते हैं। मैंने जैकपॉट ग्रुप के मेंबर्स को पुट को होल्ड करवाया था और मैंने खुद ने पुट को होल्ड किया था। और मेरे मेंबर्स को इतना मुझ पर विश्वास है कि जो स्टडी अगर मैंने ग्रुप में पोस्ट की है दैट मीन्स उस स्टडी में मैंने खुद ने एंट्री ली है और इसका प्रूफ कई बार वो देख चुके हैं। पर मार्केट में लाइव सेशन में हर बारी पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मैं स्क्रीनशॉट शेयर करूं। पर जो मेंबर्स मेरे साथ लंबे समय से जुड़े हैं उन्हें पूरा विश्वास है कि मैंने कभी कोई स्टडी ऐसी दी ही नहीं होगी जिसमें मैंने एंट्री नहीं ली हो। और तभी मैं आप लोगों की फीलिंग्स को अच्छी तरह से समझती हूँ कि प्रॉफिट की में कैसा फील होता है, लॉस में कैसा फील होता है। तभी तो आपको मैं पल पल का अपडेट प्रोवाइड करती हूँ। ऐसा कभी नहीं किया। आपने ऐसे कई सारे ग्रुप देखे होंगे, या तो वो आपको कॉल देंगे, पुट देंगे, ऐसा देख सकते हैं आप। मुझे नहीं पता कौन सा ग्रुप है जो भी है, बट ऐसे कई मेंबर्स के मेरे पास खुद कमेंट्स आए हैं कि मैम मॉर्निंग में 10 बजे कोई अपडेट डाल दिया, उसके बाद 2 घंटे 3 घंटे कोई अपडेट नहीं होगा, तो या तो वो डीके होगी या ब्लास्ट करेगी। लेकिन उन 3 या 4 घंटों के बीच में जो आपकी साइकोलॉजी होगी उसको कौन सपोर्ट करेगा। तो मार्केट जैसा कि आज गैप डाउन ओपनिंग दी, आप भी जानते हो, उसके बाद ये कंटिन्यूसली जो सेलिंग आई, इसमें क्या आपको किसी ने होल्ड करने को कहा। जबकि मार्केट सीखो एक ऐसा ग्रुप है जहां पर टारगेट मिल भी जाते हैं, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, एटलीस्ट थर्ड टारगेट भी अगर मिल जाता है और फिर भी हमें लगता है कि और बड़ा मोमेंट आएगा, तो मैं वहां पर प्रॉपर आपको होल्ड करने को कहती हूं। और इसका प्रूफ आप खुद चेक कीजिए। कई बार कोई स्टडी मैंने दी है, फॉर एग्जांपल अगर वो 100 पॉइंट पर चल रही है, हमारा फर्स्ट टारगेट 150 180 और 200 भी हुआ, 200 मिल भी गया और लगता है हमें कि 400 तक जाएगी, तो मैं वहां पर लिखती हूँ कि यहाँ तक जा सकती है, यहाँ तक जाना है, उसको होल्ड करना है। तो फ्रेंड्स, ऐसे पल पल के अपडेट मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। अगर हमें एक बार टारगेट मिल जाता है, मार्केट ट्रैप करता है, जैसे ये छोटी सी रिकवरी है, उसके बाद अगर डाउनफॉल आता है, जैसे यहाँ पर हुआ मार्केट ने, ये यहाँ पर हमने पुट में प्रॉफिट लिया, अप साइड गया, फिर ये डाउन साइड, तो ऐसे भी मैं आपको रीएंट्री सेटअप्स प्रोवाइड करती हूँ। तो एक बार ज्वाइन करके जरूर देखिए मार्केट सीखो टेलीग्राम ग्रुप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसके थ्रू आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। कोई इशू आता है तो आप मार्केट सीखो सर्च कीजिए और फेक चैनल से सावधान रहिए, वहाँ जरूर आपको ज़्यादा मेंबर्स मिल जाएंगे, क्योंकि मेंबर्स भी फेक होंगे। हमारे पास जितने भी मेंबर्स रियल और जेन्युइन है, मैंने कभी किसी को फोर्स नहीं किया है ज्वाइन करने के लिए, ना कुछ भी फेक है। फ्रेंड्स, जो है रियल है, आप ज्वाइन करेंगे आपको खुद रियलिटी पता चलेगी और आपको खुद विश्वास होगा कि पोर्टफोलियो ग्रीन में होता है या लॉस में होता है। बस आपको काम करना है मेरे अपडेट के अकॉर्डिंग। आप अपडेट के अगेंस्ट जाएंगे तो फिर मैं आपसे कोई भी यहाँ पर श्योरिटी नहीं ले पाऊंगी। तो अभी हम कल का सिनेरियो देखेंगे, उससे पहले क्विक रिव्यू लेते हैं टेलीग्राम चैनल का। और मैं बिलीव करती हूँ लर्निंग करो अर्निंग करो में ही, क्योंकि नया बैच अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द। इट मे बी पॉसिबल कि 5 अक्टूबर से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो जाए। अगर 1-2 दिन डिले होता है अभी जो बैच चल रहा है उसकी वजह से, तो मैं आपको अपडेट प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर। तो फ्रेंड्स, हमेशा लर्निंग को इंप्रूव कीजिए। आप सोचते हैं कि नहीं हमें ऐसा नहीं करना, हमें तुक्के लगाने, 1 या 2 बार तुक्के सही लग जाएंगे, बट हमेशा ये प्रोबेबिलिटी नहीं होती। और लाइफ टाइम के लिए आप एक सेल्फ डिपेंडेंट ट्रेडर यहाँ पर बन जाएंगे और आपकी जो जर्नी है वो मेरी तरह हो सकती है, एक सक्सेसफुल ट्रेडर की तरह, और आपका पोर्टफोलियो भी ग्रीन में कन्वर्ट हो सकता है। क्यों? हमने 3 दिन का गैप था, आप समझिए 3 दिन का गैप काफ़ी बड़ा होता है, फिर भी मैं पुट को कैरी फॉरवर्ड करके गई और ये मेरे मेंबर्स के पास विथ प्रूफ है। मैंने खुद उन्हें अपने स्क्रीनशॉट भी शेयर किए, उन्होंने मेरे साथ होल्ड किया। और आप जानते हैं कि जिन्होंने पुट को कैरी फॉरवर्ड किया होगा उनको आज कितना प्रॉफिट हुआ। तो सारे पल पल के मैंने अपडेट प्रोवाइड किए। इसके बाद ये शॉर्ट रिकवरी थी, यहाँ पर हमने सी भी लिया। आप ग्रुप में जाकर चेक कीजिएगा तो आपको खुद विश्वास हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे कल का सिनारियो। फ्रेंड्स, पूरा ग्लोबल सेंटीमेंट्स मैंने आपको प्रोवाइड किया, सब कुछ नेगेटिव था, मार्केट भी गैप डाउन था और मैंने आपसे कि पहले ही पूरा सेंटीमेंट्स बता दिया था कि ऊपर कब जाएगी, नीचे कब जाएगी। और यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट्स मैंने सी का आपको प्रोवाइड किया और लिखा भी कि इसके अबाव ही एक्टिव होगी, अदरवाइज ये अबाव एक्टिव नहीं होगी। इसके साथ पी के भी पॉइंट्स दिए, क्योंकि मॉर्निंग का इतना मोमेंट फास्ट है कि हम जैकपॉट ग्रुप में 2-3 स्टडी वहाँ पर ले चुके थे और अपडेट नहीं कर पाई, मैं आउट ऑफ लेवल हो चुकी थी, इसलिए मैंने दोनों के लेवल प्रोवाइड किए। उसके बाद जो सी थी, सी धीरे धीरे अप साइड में जा रही थी, छोटे पॉइंट्स पर ही मैंने, आप जानते हैं मैं चाहे हमेशा मेरी कोशिश यही रहती है कि पॉइंट्स चाहे हमें कम मिले ज़्यादा मिले, लॉस से बेटर है छोटे प्रॉफिट्स को बुक कर लो, री एंट्री कर लो, और हमेशा यही करवाया। निफ्टी में मैंने आपसे कहा, निफ्टी देख सकते हैं 30 चल रहा है, 76 में ऑलमोस्ट हमने 76 पर हमने बुक कर लिया, लेकिन आप जानते हैं इसने 87 को भी क्रॉस किया था, लेकिन मूवमेंट बहुत फास्ट था। 30 से लेना 76 पर हमें
एग्जिट करना, इट्स अ इम्पॉर्टेंट। और इसको हमने ओवरनाइट पोजीशन में होल्ड किया था। इंपॉर्टेंट ये है फ्रेंड्स कि हमने इसको फ्राइडे के सेशन में ही होल्ड किया था, और इससे बड़ा जैकपॉट और क्या लगेगा, जो कि ओपनिंग करके ही हमें डबल से भी ज़्यादा दे रहा है। शायद एग्जिट करने का भी मौका नहीं दिया इसने, इतना फास्ट ओपन हुआ ये 55 के अबाव तो ओपन ही हुआ, तो ऑलमोस्ट डबल फंड करके हमें ये पूरा गया। और जो सी थी उसने 230 का हाई लगा दिया। उसके बाद मैंने फिन निफ्टी के लेवल्स को आपको वेट करने को कहा कि दोनों ही लेवल से जब इस लेवल को क्रॉस करेगी, चाहे वो डाउन चल रही है अप चल रही है, तो ही हम लेंगे। और ऑलमोस्ट ये 29 के समथिंग हमारी जो चल रही थी सी चल रही थी, और पी जो चल रही थी पी भी कम ही 15-16 चल रही थी। तो जब भी जो एक्टिव हो हम ले। और फिन निफ्टी को देखिए 36 से 60 तक तो मैंने आपको होल्ड करवाया, इसके अबाव भी ये गई, पर क्योंकि प्रीमियम बहुत स्लो बढ़ रहे थे इसलिए हमने इसको बुक कर लिया। तो फ्रेंड्स जैकपॉट ग्रुप ने हमने इससे ज़्यादा भी स्टडी ली है, और यदि आप वाकई में सीखने के इच्छुक है, आप चाहते हैं कि ऐसी स्टडी हम खुद निकाल सके, स्टॉक से हम रैंडमली निकाल सके, तो नया बैच जल्दी स्टार्ट होने वाला है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो लॉस कर करके परेशान हो गए तो एक बार मार्केट सीखो के साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट करके देखिए, शायद आप इस लॉस से मुक्ति पा जाए। तो फ्रेंड्स अभी इसी मोटिवेशन के साथ हम स्टार्ट करते हैं कि कल फिर से क्या प्रोबेबिलिटी है। अभी जो है ग्लोबल सेंटीमेंट्स काफ़ी नेगेटिव दिख रहे हैं, बट ओवरनाइट में क्या होता है, क्या न्यूज़ आती है, कुछ अच्छा सपोर्ट मिलता है, तो ये जो नेगेटिव चीज़ है ये वापस पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकती है, और पॉजिटिव वापस नेगेटिव में कन्वर्ट हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि अब हमें नेक्स्ट सिनेरियो कहाँ पर देखने को मिल सकता है। यही लेवल कल मैंने बताया था, आप वीडियो ओपन कीजिए, देखिए शायद कोई आपसे कोई यूट्यूबर ये बात कहेगा कि मेरा प्रीवियस वीडियो ओपन कीजिए, बट मैं आपको विद चैलेंज विद कॉन्फिडेंस ये कहती हूँ कि मेरा वीडियो ओपन कीजिए। मैंने क्या बात कही थी आपसे, बिकॉज हम रेडी रहते हैं, मार्केट गैप अप दे, गैप डाउन दे या फ्लैट ओपनिंग दे, हम हमेशा रेडी रहते हैं। आप कहीं पर भी ओपन कीजिए, हमने तो हमारी लर्निंग को इतना इंप्रूव किया है कि हम हर चीज़ के लिए, हर प्रहार के लिए रेडी है। बस इसी चीज़ के साथ हम रेडी करते हैं। अगर कल मार्केट फिर से फ्लैट ओपनिंग देता है तो बी रेडी, अपसाइड जाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ सकती है। बस कोई न्यूज़ अगर मार्केट में बहुत पॉजिटिव आ सकती है तो ही वो एक बड़े मूव के साथ, कुछ इस टाइप के मूव के साथ, इसको एक फास्ट मूव के साथ अपसाइड में ले जा सकती है। तो इट मे भी हम पॉसिबल कि एक बार एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग 550 के समथिंग आए, और मार्केट रीटेस्ट करके फिर अगर निकलता है तो एक फास्ट मूव के साथ यहाँ पर निकलेगा, जो कि कुछ इसी तरह का ट्रैप वापस मार्केट दिखा सकता है। देख लीजिए तो ये कहाँ तक हो सकता है। तो फर्स्ट टारगेट इसमें हमें 100 पॉइंट का मिल सकता है, लेकिन हम 40 पॉइंट्स के टारगेट रखेंगे, क्योंकि अगर बड़ा मूव आया इस तरीके का तो ही कैंडल में प्रीमियम मिलेगा, अदरवाइज प्रीमियम नहीं मिलेगा, जैसा कि आज सी में हुआ। बट फिन निफ्टी में अच्छा मूवमेंट मिला, फिन निफ्टी में एक्सपायरी थी, हमने इसको पूरा कैप्चर किया लास्ट में। तो मान लीजिए पहले आधे घंटे में ही मार्केट अपसाइड की रैली को हमें ट्रिगर करता हुआ दिखाई दे, 10 बजे की समथिंग अगर ये अपसाइड में पहुंच जाए तो बी रेडी फॉर अगेन 19,650 640 के समथिंग यहाँ से मार्केट एक छोटी मोटी फॉलिंग जरूर दिखा सकता है। तो हमें रेडी रहना है। अगर यहाँ से ट्रैप हुआ तो इस स्लो मोशन में अपसाइड में जाएगा, जो कि 680 और 690 तक जा सकता है। और डेफिनेटली यहाँ से फिर से अगर हमें ट्रिगर मिलता है, जैसे कि यहाँ से ये मिल चुका था, तो उसी तरह से अगर कुछ ट्रिगर पॉइंट मिलता है और सारी न्यूज़ हमें ये इंडिकेशन देती है कि अब मार्केट में वापस प्रॉफिट बुकिंग आकर मार्केट डाउन साइड में जाएगा, तो डेफिनेटली अगर ये मोमेंट मॉर्निंग का आपका छूट जाता है तो यहाँ से आप प्लान कीजिए, और हमें यहाँ पर बहुत साइड में पुट में अच्छे प्रीमियम मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर ऐसा होता है तो मेरी प्लानिंग फर्स्ट प्रेफरेंस ये रहेगी कि 1 या 2 लॉट को मैं कॉल को सेल करूँ, और उसी के साथ एक छोटी क्वांटिटी पुट की बाय करूँ, क्योंकि अगर स्लो मोशन में मूवमेंट आता है तो प्रीमियम आप जानते नहीं बढ़ता है, उसकी बजाय प्रीमियम मेल्ट होता है। तो दोनों साइड में हमें और एसएल के साथ में काम करना, चाहे आप सेलिंग पोजीशन ले या बाइंग पोजीशन ले। बट यदि मार्केट फ्लैट ओपनिंग के साथ में ही नीचे जाना स्टार्ट करता है तो एकदम बड़ी क्वांटिटी के साथ पुट में प्लान मत कीजिए, क्योंकि रिकवरी कभी भी आ सकती है। तो मार्केट यहाँ पर 450 480 तक जा सकता है, और उसके बाद अगेन मार्केट एक रिकवरी दिखा सकता है, बिकॉज इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और ज़रूरी नहीं कि 450 तक जाए, 450 से 480 के समथिंग कहीं से भी मार्केट वापस रिकवरी दिखा सकता है। बट अगर छोटी मोटी रिकवरी दिखाकर वापस यहीं आकर अगर प्राइस एक्शन बनाता है और फिर इसको तोड़ता है तो काफ़ी रैपिड सेलिंग होगी, जिसमें फर्स्ट टारगेट हमारा 19,440 से 430 होगा, और उसके 400 तक के टारगेट हमें फर्स्ट अटैम्प्ट में ही देखने को मिलेंगे। और ये रैली और कंटिन्यू हो सकती है कुछ इस तरह से, बार बार बीच में ग्रीन कैंडल दिखाए और ग्रीन कैंडल दिखाते हुए डाउन साइड में ये जा सकती है। बट मार्केट पहले ही यदि गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, कहीं ना कहीं इस लेवल के भी नीचे मार्केट यदि गैप डाउन दे देता है, तो फिर काफ़ी बड़ी रैली हमें देखने को मिल सकती है, जो कि हमें 19,000 के लेवल के लिए रेडी कर सकती है। ज़रूरी नहीं कि ये लेवल हमें कल ही दिखाई दे, बट इट में भी पॉसिबल कि एक्सपायरी, बिकॉज निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे को है तो उस दिन भी ये पॉसिबल हो सकता है अगर कल नहीं दिखाता है तो। फर्स्ट टारगेट अगर ये 400 के बिलो ही ओपन होता है तो 19,320
उसके बाद में नेक्स्ट जो टारगेट रहने वाला है वो कहीं ना कहीं हमारा 300 हो सकता है और उसके बाद 200 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी के अंदर भी कितना बढ़िया सिनारियो निफ्टी क्रिएट कर रहा है, बस इसको समझना है आपको। मैं आप जानते हैं फालतू की ट्रेंड लाइन नहीं खींचती हूँ, लेकिन अभी मार्केट बहुत अच्छी एक सिनारियो प्रोवाइड कर रहा है। तो मार्केट अगर कल ऊपर जाता है तो वापस कहीं ना कहीं 650 से हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। बट यदि मार्केट पहले ही गैप अप ओपनिंग दे दे तो बी रेडी कि मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आए और मार्केट फिर से सेलिंग प्रेशर को ट्रिगर करता है, दोनों साइड की मूवमेंट हमें दिखा सकता है। अभी देखते हैं हम बैंक निफ्टी का। निफ्टी में देखते हैं कि बैंक निफ्टी भी फ्लैट ओपनिंग देता है तो किस टाइप का सिनारियो। बैंक निफ्टी अगर जो आज का इसका लो था अगर उसको ब्रेक कर देता है ना तो डेफिनेटली निफ्टी से ज़्यादा सेलिंग हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी कुछ दिनों से निफ्टी हमें अच्छे पॉइंट दे रहा था बट अब बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। बट आज का लो प्रॉपर ब्रेक होना चाहिए। 300 यदि ब्रेक होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा फ्लैट ओपनिंग के साथ डाउन साइड में यदि जाता है 300 को ब्रेक करके सस्टेन करता है तो नेक्स्ट टारगेट 44,200 है। और अगर ये ब्रेक हो गया ना फ्रेंड्स तो फिर डेफिनेटली हमें एक बड़ा टारगेट मिलेगा 44,000 और इसके बाद जो बड़ी सेलिंग स्टार्ट होगी कहीं ना कहीं हमें बैंक निफ्टी में 43,500 से 600 के लेवल भी दिखा सकती है। तो इसके लिए हमें रेडी रहना है। बट फ्लैट ओपनिंग के साथ मार्केट 300 को क्रॉस करके सस्टेन करता है तो एक छोटी क्वांटिटी से 200 के साथ प्लान कीजिए। 200 पे या तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, एसएल को ट्रेल कीजिए और इसके बाद फिर से ब्रेक करता है तो रीएंट्री सेटअप के साथ आप काम कीजिए। बहुत बहुत अच्छे पॉइंट्स हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। बट फ्लैट ओपनिंग के साथ अगर ये ऊपर निकलना स्टार्ट करता है तो कहीं पर भी ये ट्रैप दे सकता है। तो अगर आप फिर भी रिस्क लेना चाहते हैं क्योंकि मॉर्निंग में अच्छा प्रीमियम मिलता है तो यहाँ पर छोटा सा एसएल आप रखिए। 8 से 10 पॉइंट का हिट हो जाता है तो एक्सेप्ट कीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। मत काम कीजिए बड़े एसएल के साथ में क्योंकि वो फिर आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। बट यदि मार्केट कहीं ना कहीं गैप अप ओपनिंग दे देता है, एक बड़ी गैप अप ओपनिंग जो कि 44,500 600 के बीच में, तो थोड़ा सा इसको यहाँ पर सस्टेन करने दीजिए। हो सकता है एक बार मार्केट प्रॉफिट बुकिंग करके नीचे और यहीं पर यदि होल्ड कर पाता और डाउन साइड में नहीं जाता, अगर डाउन साइड में निकलता तो सेम लेवल होने वाले। बट ये ध्यान रखिए बहुत अच्छे लेवल्स हमें यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो फिर हम सी साइड में ट्रैप नहीं होंगे। बहुत कुछ अच्छा रहता है तो मैं आपको अपडेट ग्रुप पर प्रोवाइड करूँगी तो ही हम सी साइड में जाएंगे, अदरवाइज अभी हम सी साइड में प्लान नहीं करेंगे। तो इन चीज़ों को आप नोट कर लीजिए। अगर फ्रेंड्स आप लेवल्स को नोट करते हैं तो आपकी आधी से ज़्यादा स्टडी खुद यहाँ पर बनती है। मैं और लोगों की तरह नहीं करती हूँ कि कभी भी आपको स्टडी प्रोवाइड कर दी, एसएल में आपको सपोर्ट नहीं किया, सिर्फ प्रॉफिट में किया। और एसएल की प्रोबेबिलिटी कितनी है आप खुद चेक कीजिए। और यदि आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आंसर करके जरूर बताइए। और साथ ही ये जरूर बताइएगा कि कहीं यहाँ जब ट्रैप तो नहीं होगा, प्रॉफिट बनाया तो कितना बना। बट यदि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे देना यदि 44,300 के बिलो तो वेट कीजिए, क्योंकि कई बार मॉर्निंग में ऐसा बताता है ट्रैप करके ऊपर निकल जाता है एक बड़ी कैंडल के साथ में और वापस नीचे आ जाता है। नीचे अगर सस्टेन करता है फिर तो मैं पी साइड में भी प्लान नहीं करूंगी, नहीं सी साइड में। इसको वेट करेंगे हम कंसोलिडेशन के साथ। 200 यदि ब्रेक करता है, सस्टेन करता है तो फिर डेफिनेटली हम पुट साइड में जाएंगे और बहुत बहुत अच्छे पॉइंट्स हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 44,000 समथिंग यहाँ पर एक छोटी मोटी रिकवरी आ सकती है 50-60 पॉइंट को, फिर से मार्केट ऐसे सेलिंग करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो सारे अपडेट मैं आपको ग्रुप पर प्रोवाइड करती रहती हूँ तो ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। अभी देखते हैं हम ऑप्शन चेन का डाटा। अभी सबसे पहले हमने बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन को ओपन किया जिसके अकॉर्डिंग 44,400 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से हमें आज फिर से रिकवरी देखने को मिली। बट यदि कल मार्केट ओपनिंग ही बिलो 300 के समथिंग देता है तो फिर हमें एक अच्छा खासा डाउनफॉल मार्केट दिखा सकता है। 300 के बिलो यदि रहता है, सस्टेन करता है, 200 भी यदि ब्रेक हो गया तो फिर स्लो मोशन में ही सही लेकिन हमें एक रैली पुट साइड में देखने को मिल सकती जहाँ पर कॉल सेलर को और अच्छा बेनिफिट हो सकता है। तो यहाँ पर भी मैं एक रिस्क लूँगी कि एक या दो लोट को सेल कर देंगे और एक छोटी क्वांटिटी पुट के साथ हम बाय करेंगे। तो यदि पुट में स्लो मोशन में मूवमेंट आता है तो वो सेलिंग की साइड में हमें बहुत अच्छा बेनिफिट यहाँ दिखाई देगा। तो यदि आप भी सेलिंग करते हैं तो एसएल को ट्रेल जरूर करना है। हमें एसएल को ट्रेल करना किसी भी कंडीशन में नहीं भूलना है। और फ्रेंड्स मैं कई बार आपको अपडेट देती हूँ कि 8 पॉइंट का एसएल है, सिर्फ 2 पॉइंट का एसएल है और अगर आप एसएल नहीं ले सकते तो एंट्री मत कीजिए। कई बार आप सोचते हैं कि 2 पॉइंट का एसएल भी कोई एसएल होता है लेकिन आप नहीं जानते। मैं हमेशा कहती हूँ लर्निंग अच्छी है तो अर्निंग और अच्छी होती जाएगी, क्योंकि अगर वो 2 पॉइंट का एसएल भी हिट हो गया ना तो फिर आपके अगेंस्ट मार्केट जाना है। 2 पॉइंट का एसएल लेने में कुछ नहीं बिगड़ता है, ले लीजिए, अदरवाइज एंट्री मत लीजिए। जो अपडेट देती है अगर उसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली यू आर इन ऑलवेज प्रॉफिट। अभी निफ्टी की ऑप्शन चेन है, निफ्टी की ऑप्शन चेन में भी 19,600 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। अगर मार्केट कहीं ना कहीं आज नॉमिनेट सा गैप अप भी दे देता है 19,600 के अबाव यदि होल्ड कर लेता है तो फिर हम 700 तक की रैली को ट्रिगर करते सकते हैं और फिर उसके बाद फिर से हमें यहाँ सेलिंग देखने को मिल सकती है। मार्केट एक छोटी रेंज में फंस कर प्रीमियम को मेल्ट करने का काम कर सकता है। बाकी अगर कहीं ना कहीं मार्केट इसके बिलो रहता है, अगर 19,400 के बिलो निकल जाता है तो एक बड़ी रैली हमें
निफ्टी में भी देखने को मिल सकती है। बाकी फ्रेंड्स मैं जितने भी लेवल्स प्रोवाइड करती हूँ उसका सिर्फ यही पर्पस है कि आप देखिए, सीखिए, अच्छे लर्नर बनिए, अच्छे ट्रेडर बनिए और अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कीजिए। और यदि आप लर्निंग बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, अपनी ट्रेडिंग जर्नी को एक सक्सेसफुल ट्रेडर की तरह जीना चाहते हैं, तो लर्निंग बैच ज्वाइन कर लीजिए। और उसके लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं @rinki1791 के थ्रू। थैंक यू।